हेलो स्टूडेंट। आज की संस्कृत की इस ऑनलाइन क्लासेस में हम कक्षा 10 स्पंदना के पाठ नंबर तृतीय पाठ नंबर 3। पाठ का नाम है स्वराष्ट्र गौरवम। इस पाठ के विषय में अध्ययन करेंगे। पहला श्लोक है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम। यत मानी जो, समुद्रस्य समुद्र के, उत्तरम उत्तर में है, हिमाद्रे यानी हिमालय के, दक्षिणम दक्षिण में है। जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है। वर्षम तद भारतम नाम है भारती यत्र संतति। वह भारत नाम का वर्ष है जहाँ भारतीय यानी भारत के, संतति यानी संतान निवास करती है। संतति मानी संतान। ठीक है, एक बार पुनः इसका अर्थ देखें। इसको हम अन्वय के माध्यम से पढ़ते हैं। यत मानी जो, समुद्रस्य समुद्र के, उत्तरम उत्तर में है, हिमाद्रे हिमालय के, दक्षिणम दक्षिण में है, यत्र जहाँ, भारतीय नाम संतति जहाँ भारत के संतान, संतति मानी संतान, जहाँ भारतीय यानी भारत की, संतति मानी संतान निवास करती है, तद भारतम वर्ष नाम है, वह भारत वर्ष नाम का देश है। पुनः यत मानी जो, समुद्र से समुद्र के, उत्तरम उत्तर में, हिमाद्रे हिमालय के, दक्षिणम दक्षिण में हो, यत्र जहाँ, भारतीय नाम संतति जहाँ भारत की संतान निवास करती है, तद भारतम वर्षम नाम है, वह भारतवर्ष का देश है। तो अर्थ वापस से देखें कि जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, जहाँ भारत की संतान निवास करती है, वह भारतवर्ष नाम का देश है। हिमालयात् समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिमालयात् समारभ्य यावत इंदु सरोवरम, तो हिमालयात् हिमालय से, समारभ्य प्रारंभ करके, हिमालय से प्रारंभ करके, और यावत मानी तक, इंदु सरोवरम, इंदु सरोवर कहते हैं हिंद महासागर को, कि हिमालय से प्रारंभ करके और इंदु सरोवरम यावत, इंदु मानी हिंद, सरोवर यानी सरोवर, हिंद महासागर तक, तम देव निर्मितम देशम, तम यानी उस, देव निर्मितम देवताओं के द्वारा निर्मित, देशम देश को, हिंदुस्तानम प्रचक्षते हिंदुस्तान कहते हैं। एक बार पुनः इस श्लोक का हम जो है अन्वय के माध्यम से अर्थ करते हैं। हिमालयात् समारभ्य इंदु सरोवरम यावत यह देशः स्थितः देव निर्मितम तम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिमालयात् समारभ्य यानी कि हिमालय से, समारभ्य यानी प्रारंभ करके, इंदु सरोवरम यावत हिंद महासागर तक, हिमालय से प्रारंभ करके हिंद महासागर तक, यह देश स्थित, जो देश स्थित है, देव निर्मितम देवताओं के द्वारा निर्मित, तम देशम उस देश को, हिंदुस्तानम प्रचक्षते हिंदुस्तान कहते हैं। हिमालय से प्रारंभ करके हिंद महासागर तक जो देश स्थित है, देवताओं के द्वारा निर्मित, उस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। ठीक है, श्लोक नंबर 3 का अध्ययन करते हैं। गायन्ति देवाः किल गीतकानि
धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। यह विष्णु पुराण से लिया गया श्लोक है। गायन्ति गाते हैं, देवा देवता, किल निश्चित रूप से, गीत कानि गीत यानी देवता निश्चित रूप से गीत गाते हैं, धन्यहा धन्य है, ते वे भारत भूमि भागे जो भारत भूमि के इस भूभाग पर जन्म लेता है, वे देवता वे मनुष्य धन्य है। स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप भवन्ति होते हैं, उत्पन्न होते हैं, भूय पुनः पुनः, पुरुषः पुरुष, सुरत्वात् देव गुणों के कारण से। क्या कह रहा है ये कह रहा है गायन्ति देवा किल गीत कानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। अब हम इसका जो है अन्वय के माध्यम से अर्थ करते हैं। देवा देवता, देवा देवता, किल निश्चित रूप से, गीत गानी गीत गायन्ति गाते हैं, कि देवता निश्चित रूप से गीत गाते हैं। देवा यानी देवता, किल निश्चित रूप से, गीत कानी गीत गायन्ति गाते हैं, देवता निश्चित रूप से गीत गाते हैं। यत मानी की, धन्य मानी धन्य है, तो मानी तो, ते मानी वे, पुरुष यानी लोग, संति मानी है कि धन्य है वे लोग तो, ये मानी जो, स्वर्गाप वर्गास्पद मार्ग भूते, जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप, जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप भारत भूमि भागे, भारत के इस भूमि भाग पर, सुरत्वात् देव गुणों के कारण से, पुण्य कर्मों से, भूय बार बार, भवंती उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं। तो एक बार और बालकों आप इसका अर्थ देखें और अपने जो नोटबुक में नोट करें कि देवता निश्चित रूप से गीत गाते हैं कि धन्य है वे लोग जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप भारत भूमि के इस भूभाग पर देव गुणों के कारण से, पुण्य कर्मों के कारण से बार बार जन्म लेते हैं। नेक्स्ट श्लोक नंबर 4 का अध्ययन करते हैं। संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परामुख पीयूष कलशं हित्वा विषभाण्डम् उपाश्रितः। संप्राप्य प्राप्त करके, भारते भारत में, जन्म सत्कर्मसु अच्छे कर्मों से, परांगमुख विमुख होता है। जो भारत में जन्म ले करके भी अच्छे कर्मों से विमुख होता है, परांगमुख यानी विमुख, दूर होता है। पीयूष यानी अमृत, कलशम यानी कलश, हित्वा मानी त्याग करके, विष मानी जहर के, भांडम यानी पात्र का, उपासित आश्रय लेता है। ये कहता है कि जो भारत में जन्म ले करके भी अच्छे कर्मों से दूर रहता है, तो वह जहर रूपी कलश को त्याग करके जहर रूपी पात्र का आश्रय लेता है। एक बार हम इस श्लोक को अन्वय के माध्यम से पढ़ते हैं। भारते यानी भारत में, जन्म संप्राप्य यानी लेकर के, तो भारत में जन्म लेकर के, अपि यानी भी, यो मानी जो, जन मानी लोग, सत्य कर्मसु अच्छे कर्मों से, परांगमुख विमुख रहते हैं, दूर होते हैं, स वह पीयूष कलशम हित्वा, पीयूष कहते हैं अमृत, कलशम यानी कलश को, हित्वा मानी त्याग करके, विष मानी जहर के, भांडम यानी पात्र का, उपाश्रित आश्रय लेते हैं। ठीक है, अब इसका अर्थ देखो कि अब आप सभी बच्चे जो है इस अर्थ को अपनी नोटबुक में नोट करें
कि भारत में जन्म ले करके भी जो लोग अच्छे कर्मों से दूर रहते हैं वे अमृत रूपी कलश का हेतु मानी त्याग करके, वो अमृत रूपी कलश को त्याग करके जहर रूपी पात्र का आश्रय लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति, उसको अमृत का कलश दिया जाए, जिसको पाकर के वह सुखी हो, जिसको पाकर के वह आनंदमय होता है, जिसको पाकर के वह अमर हो जाता है, किंतु फिर भी वह अमृत रूपी कलश का त्याग करके जहर रूपी पात्र का आश्रय लेता है, अर्थात जहर रहेगा वो। अब जहर लेगा तो क्या होगा? मरेगा। अमृत को लेगा, अमृत पिएगा तो अमर हो जाएगा, कि तो जहर पिएगा तो मर जाएगा। तो इस श्लोक में कवि यही कहता है, लेखक यही कहता है कि जो मनुष्य भारत में जन्म लेकर के भी यदि अच्छे कर्मों से दूर रहता है तो वह अमृत रूपी कलश का त्याग करके जहर रूपी पात्र का आश्रय लेता है। अब श्लोक नंबर 5 का अध्ययन करते हैं। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। यह श्लोक मनुस्मृति से लिया गया। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः, एतत् मानी इस, देश मानी देश के, प्रसूतस्य पैदा हुए के, सकाशात पास में, अग्रजन्मनः श्रेष्ठ लोग, स्वम स्वम अपने अपने, चरित्रम चरित्र की, शिक्षेरन शिक्षा ले, पृथिव्याम पृथ्वी के, सर्वमानवः सभी मनुष्य। अन्वय पे देखो, अन्वय कहती है, क्या कहती है कि एतद्देश प्रसूतस्य अग्रजन्मनः सकाशात् पृथिव्यां सर्वमानवाः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्। कि एतद्देश प्रसूतस्य, इस देश में पैदा हुए, इस देश में जन्म लेने वाले, अग्रजन्मनः श्रेष्ठ लोगों के, सकाशात् पास से, पृथिव्याम पृथ्वी के, सर्वमानवाः सभी मनुष्य, स्वम स्वम अपने अपने, चरित्रम चरित्र की, शिक्षेरन शिक्षा ले। एक एक शब्दार्थ बोल दिया। इस देश में जन्म लेने वाले, एतद्देश प्रसूतस्य, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ इस देश में जन्म लेने वाले, अग्रजन्मनः यानी कि श्रेष्ठ लोगों के, सकाशात पास से, पृथिव्याम पृथ्वी के, सर्वमानवाः सभी मनुष्य, स्वम स्वम अपने अपने, चरित्रम चरित्र की, शिक्षेरन शिक्षा प्राप्त करे। अब इसका अर्थ करते हैं, और सभी बालक अपने नोटबुक में इस अर्थ को नोट करें कि इस देश में जन्म लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषों के पास से पृथ्वी के सभी मानव, सभी मनुष्य अपने अपने चरित्र की शिक्षा ले। इस देश में जन्म लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषों के पास से पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करें। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसको हम पढ़ेंगे कल।